हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच लगातार जारी है और गिरफ्तारियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, गिरफ्तार जिन लोगों को किया गया है उसमें एक सेलिब्रिटी मैनेजर है, एक ब्रिटिश नागरिक और एक कथित ड्रग सप्लायर का भाई शामिल है। शुरू से ही लगातार जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इस ड्रग्स का कनेक्शन सामने आया है, उसके बाद से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार गिरफ्तारियां कर रहा है। इस मामले में कई सेलिब्रिटीज को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अब शिकंजा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें तमाम जो ड्रग सप्लायर हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं। उसके अलावा इन सेलिब्रिटीज का जिसके साथ कनेक्शन है, फिर चाहे वो इनके मैनेजर हो या फिर तमाम बिजनेस पार्टनर हो, उन तमाम लोगों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। और इसी कड़ी में आपको बता दें, सेलिब्रिटी जो मैनेजर है राहिला फर्नीचर वाला और यूके के नागरिक करण सजनानी, जिनका नाम पहले भी सामने आ चुका है, और साथ ही जगताप सिंह आनंद का नाम भी सामने आया है, जो कि एक ड्रग सप्लायर के भाई हैं। तो एनसीबी की छापेमारी दिल्ली, मुंबई, अलग अलग जगहों पर लगातार जारी है और उसी कड़ी में लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है। अब जिस तरीके से राहिला फर्नीचर वाला और साथ ही करण सजनानी की गिरफ्तारी हुई है, आपको बता दें इससे पहले जनवरी महीने में भी एनसीबी ने इन्हें हिरासत में लिया था, इनसे पूछताछ की गई थी और अब एक और दूसरे मामले पर इनसे पूछताछ की गई है, हिरासत में लिया गया, लेकिन उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो 3 और लोगों पर शिकंजा कसा गया है। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त और उनके असिस्टेंट मैनेजर ऋषिकेश पवार को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। वो दरअसल फरार चल रहे थे, लेकिन उन्हें हाल ही में गिरफ्तार किया गया और साथ ही जांच कर रहे अधिकारियों द्वारा ग्रिल किए जाने के बाद ये गिरफ्तारियां, अब 3 और गिरफ्तारियां हुई हैं। तो जाहिर है ड्रग्स का ये जो पूरा कनेक्शन है बड़े पैमाने पर खासतौर पर महाराष्ट्र और बॉलीवुड में फैला हुआ है। इसी को ही ध्वस्त करने का काम एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से कर रही है और इसी कड़ी में अब ये 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। तो इससे पहले ड्रग्स केस में जो आरोपित सेलिब्रिटी मैनेजर राहिला फर्नीचर वाला और साथ ही बिजनेसमैन करण सजनानी की जो गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद सजनानी ने अपनी सफाई में दरअसल ये कहा था कि वो गांजा नहीं बल्कि हर्बल सिगरेट सप्लाई कर रहे थे। सजनानी ने कोर्ट में अपने बचाव में यह भी कहा था कि जिसे गांजा समझा जा रहा है दरअसल वो ऑर्गेनिक सिगरेट है। तो इनकी तरफ से तमाम सफाइयां भी पेश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से भारी मात्रा में इनके पास से ड्रग्स जब्त की जा रही हैं, तमाम वो प्रतिबंधित चीजें जब्त की जा रही हैं, तो उस पर लगातार शिकंजा एनसीबी का कसता नजर आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये पूरा ड्रग्स कनेक्शन सामने आया कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स का सेवन करते थे। उसके बाद उनके दोस्त, उनके असिस्टेंट मैनेजर, उनके जो मैनेजर थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें हिरासत में लेकर एनसीबी ने पूछताछ की और इसी कड़ी में ऋषिकेश पवार, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के प्रोजेक्ट के असिस्टेंट मैनेजर थे, और उन पर यह आरोप था कि दरअसल वो सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग सप्लाई करते थे, जिस कड़ी में एनसीबी उनसे पूछताछ करना चाह रही थी। एनसीबी ने हालांकि एक बार पूछताछ की, लेकिन अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लगातार फरार चल रहे थे। हाल ही में एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में उन्होंने और तमाम लोगों के नाम सामने रखे कि किस तरीके से कौन से वो ड्रग सप्लायर थे जो उन्हें लगातार ड्रग सप्लाई कर रहे थे और वो किस तरीके से एक्टर सुशांत सिंह राजपूत तक वो ड्रग्स पहुंचा रहे थे। तो इस कड़ी में ये एक पूरी चेन है जिस कड़ी में ये लगातार पूछताछ चल रही है। इससे पहले आपको बता दें, बॉलीवुड में जिस तरीके से तमाम बड़े स्टार्स के नाम सामने आए हैं, सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो उसके बाद एक बड़ा बॉलीवुड का एक बड़ा तबका कहीं ना कहीं इस ड्रग्स के में लिप्त पाया गया, जिसमें तमाम बॉलीवुड की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से लेकर सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और तमाम ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज थे, करण जौहर हो या फिर अर्जुन रामपाल हो। तो इन तमाम लोगों से एनसीबी पूछताछ कर रही है किस तरीके से ड्रग्स का एक बड़ा कारोबार बॉलीवुड के अंदर चल रहा है और ड्रग
ड्रग सप्लायर उन्हें ड्रग सप्लाई कर रहे हैं। इन दिनों व्हाट्सएप ग्रुप चैट सामने आई है जिसमें ये पता चला है कि किस तरीके से ये तमाम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बॉलीवुड में ड्रग्स का जो कारोबार है वो कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है, ड्रग्स का सेवन कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। उसमें ना सिर्फ बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज शामिल हैं बल्कि टीवी के कई स्टार्स को भी बीते दिनों एनसीबी ने उन पर भी शिकंजा कसा गया है। भारती सिंह, हर्ष उनके पति, उन पर भी उनकी भी गिरफ्तारी एनसीबी ने की थी। तो लगातार बॉलीवुड में ड्रग्स केस को लेकर एनसीबी गिरफ्तारियां कर रही है। एक के बाद एक तमाम ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार करते हुए उनसे पूछताछ की जा रही है और उनसे पूछताछ के बाद ही ये तमाम एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, ना सिर्फ अब 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, इससे पहले तमाम टीवी स्टार्स ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारियां एनसीबी कर चुकी है। हालांकि वो जमानत पर हैं, लेकिन गिरफ्तारियां बड़े पैमाने पर हो रही है। और मुंबई के प्रसिद्ध मुच्छड़ पान वाला दुकान के सहमालिक की गिरफ्तारी भी इस ड्रग्स मामले में हो चुकी है। वो दुकान जहां पर ये तमाम बॉलीवुड के बड़े स्टार्स पहुंचते हैं और इसलिए ही शक जाहिर करते हुए एनसीबी ने जो मुच्छड़ पान वाला है उनके जो सहमालिक है उस दुकान के, उन्हें गिरफ्तार किया था। और अब रिहाला और साथ ही करण सजनानी के साथ जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है, जगताप सिंह आनंद, दरअसल वो करमजीत सिंह आनंद के भाई हैं, जो कि करमजीत सिंह आनंद ड्रग सप्लायर था। हाल ही में एनसीबी ने उन्हें भी गिरफ्तार किया था। तो जाहिर है ड्रग सप्लायर की गिरफ्तारी के बाद ही ये तमाम एक के बाद एक परतें खुलती नजर आ रही हैं कि किस तरीके से बॉलीवुड में एक कहीं ना कहीं खाई का काम इस ड्रग्स के चलते हुआ है। ड्रग्स में किस तरीके से तमाम बॉलीवुड के बड़े स्टार्स, तमाम वो सेलिब्रिटीज जो मंच से तमाम जो सोशल इश्यूज हैं उनकी बात करते हैं, सामाजिक मुद्दे उठाते हैं, किस तरीके से ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए, ये तमाम एड्स हमें देखने को इन लोगों के मिल जाते हैं। लेकिन जब यही लोग इस तरीके से नशे में लिप्त पाए जाते हैं तो आश्चर्य होता है। यही वजह है कि लोग भी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल बॉलीवुड में जो ड्रग्स का ये पूरा कारोबार चल रहा है, जिसे तोड़ने का काम एनसीबी लगातार कर रही है, तमाम छापेमारी कर रही है, तो ये होना चाहिए क्योंकि ये तमाम लोग अपनी फिल्मों के जरिए, अपने तमाम एड्स के जरिए ये मैसेज देते हैं कि दरअसल नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर किस तरीके से ये इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स का सेवन करते हैं, उन तमाम प्रतिबंधित दवाइयां, वो तमाम प्रतिबंधित चीजें जो इनके घरों से बरामद की गई है, इनके आवास से बरामद की गई है, वो तमाम सवाल खड़ा करती है। जो फिल्मों में हमें लगातार मैसेज देते हैं वो असल जिंदगी में आखिर क्या कर रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, दरअसल उन पर मुंबई से प्रतिबंधित ड्रग मैफेड्रोन जब्त की है और इसी मामले में इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। करण सजनानी जो कि ड्रग पेडलर हैं और विदेश के हैं, वहीं अगर रहीला की बात की जाए तो वो मैनेजर है और लगातार जो सेलिब्रिटीज हैं उनके जो मैनेजर हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर फंसते नजर आए हैं। उनके जरिए ही इन्हें ड्रग सप्लाई की गई है। किस तरीके से एक पूरी चेन बनी हुई है, ड्रग सप्लायर से लेकर इनके जो असिस्टेंट मैनेजर हैं, जो मैनेजर हैं और साथ ही सेलिब्रिटीज हैं, तो एक पूरी चेन है जिसे तोड़ने का काम एनसीबी के द्वारा किया जा रहा है। एनसीबी के अधिकारी लगातार इस मामले में जानकारी दे रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके जो दोस्त थे, उनके जो असिस्टेंट मैनेजर थे, उनके जो तमाम लगातार उनसे मिलने जुलने वाले थे, उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद ही ये पूरी परतें खुलती नजर आ रही हैं, जिसमें बॉलीवुड के तमाम स्टार्स तो घिरे ही हैं, लेकिन उन तमाम लोगों पर भी शिकंजा कसा गया। जहां ये लोग जाते हैं, फिर चाहे बात मुच्छड़ पानवाला की कर ली जाए या फिर तमाम उन सेलिब्रिटीज के मैनेजर से कर ली जाए जो लगातार इनसे मिले हुए हैं, तमाम जो चैट सामने आई है उसमें ये नाम सामने आए हैं, जिसके बाद गिरफ्तारियां लगातार जारी है। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ईडी से लेकर एनसीबी तक इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर अब भी सवाल बरकरार है कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई, उनकी हत्या कैसे
कैसे हुई, लेकिन अब सवाल यह बना हुआ है कि जिस तरीके से एनसीबी इस पूरे मामले पर जांच कर रही है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दी गई, यही वो पूरा मामला था जिससे जांच शुरू हुई। लेकिन अब वो जांच उस स्तर पर पहुंच गई है कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं पूरी तरीके से घिरता नजर आ रहा है। बॉलीवुड की छवि भी कहीं ना कहीं इस पूरे ड्रग्स कनेक्शन के बाद फीकी पड़ी है। लोग जिस नजरिए से बॉलीवुड को देखते थे, अब उनका देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल चुका है। दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेस और साथ ही अर्जुन रामपाल, करण जौहर जैसे डायरेक्टर इस पूरे मामले पर घिरते नजर आए हैं। तो ये तमाम बड़े लोग हैं जो अब तक इस ड्रग्स केस में सामने आ चुके हैं। एनसीबी इन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला चुकी है। तो सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर किस बड़े पैमाने पर बॉलीवुड में ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, जिसे ध्वस्त करने का काम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से हर रोज किया जा रहा है। हर रोज इस मामले में वो प्रतिबंधित ड्रग्स, वो तमाम दवाइयां, वो तमाम चीजें जब्त की जा रही है जिसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ड्रग्स पेडलर किस तरीके से बाहर से लाकर उन चीजों को सप्लाई कर रहे हैं, उस पर लगातार अब एनसीबी की नजरें हैं। और कहीं ना कहीं एनसीबी ने बड़े पैमाने पर जो गिरफ्तारियां की हैं, उसके बाद बॉलीवुड को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से लगातार बॉलीवुड कहीं ना कहीं इस ड्रग्स केस में घिरता ही नजर आया है और कहीं ना कहीं बॉलीवुड की छवि को भी एक बड़ा झटका लगा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।